देखिए भाई, पिछली जो वीडियो थी वो किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। मैं इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। मैं ये कह रही थी कि जो कंट्रावेरिएंट टेंसर है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। पहचानेंगे कैसे? इन कॉम्पोनेंट से। अगर ये सुपर स्क्रिप्ट में है तो फिर आपको कंट्रावेरिएंट है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, याद कैसे रखेंगे उसका तरीका बता देती हूँ। AI बार ऊपर इधर लेफ्ट हैंड साइड की कॉम्पोनेंट है, इधर इस कॉम्पोनेंट का कोऑर्डिनेट है इधर, और इसका कोऑर्डिनेट है नीचे। समझ में आ गई? तो इधर बार वाला है तो ऊपर बार वाला, इधर बिना बार वाला है तो इधर भी बिना बार वाला होगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है आपके, ये क्या कहलाते हैं? प्रथम कोटि के प्रतिचर सदिश। यानी कि अगर कंपोनेंट्स इस इक्वेशन से रिलेटेड हो तो वो क्या कहलाते हैं? आप लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। अब देखो, इन n डायमेंशनल स्पेस, इन n डायमेंशनल स्पेस यानी कि n विमीय समष्टि में इसके पता है कितने कंपोनेंट होंगे? इसके कंपोनेंट होंगे n, क्योंकि ये कौन सा है? फर्स्ट रैंक। अभी जब मैं आपको सेकंड रैंक बताऊंगी तो आप तब भी आपको और क्लियर हो जाएगा फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर। तो जो फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर होगा उसमें n विमीय समष्टि में कितने घटक होंगे? n ही घटक होंगे। ठीक है। इन n डायमेंशनल स्पेस दिस क्वांटिटी हैज स्मॉल n कंपोनेंट्स। ठीक है। तो अगर n डायमेंशनल स्पेस में n कंपोनेंट होंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में कितने होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे। देयरफॉर इन 3D स्पेस टेंसर है दिस टेंसर हैज 3 कंपोनेंट्स। और 3 कंपोनेंट्स किस में होते हैं? वेक्टर में ही तो होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इस फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर को क्या कहा जाता है? वेक्टर। तो एक बार मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि भाई फर्स्ट रैंक को वेक्टर ही क्यों कहते हैं, तो उसका एक आंसर ये भी आ गया। समझ में आ गई? तो 3D स्पेस में यानी कि त्रिविमीय समष्टि में इस टेंसर के 3 कंपोनेंट होते हैं, और वो किस में होते हैं? आपके सदिश में। सदिशों में आपने देखा होगा, एक्स में कंपोनेंट होता है, वाई में होता है, जेड में होता है। ठीक है। तो जो इसलिए ये फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर सदिश भी कहलाते हैं। ठीक है। तो आप क्या बता देंगे? देयरफॉर फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर्स। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये आगे उसको थोड़ा सा जनरलाइज करके बताया हुआ है। समझ में आ गई आपको? अब आप इसमें देखिए, इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो है आपकी रूपांतरण, यानी कि प्रथम कोटि के प्रतिचर सदिश का रूपांतरण। यानी कि देखो, आप देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर्स। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन देखें इसका, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पता है किससे? डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार से। ठीक है। देखो आप, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार ऑन बोथ साइड्स। जब मैं इक्वेशन 1 को करने की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स दोनों साइड करना है आपको मल्टीप्लाई। तो ये रही आपकी इक्वेशन, आप मल्टीप्लाई करो इसको। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इधर आया है आपके पास ए आई बार, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार से। ठीक है। और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार और डेल एक्स आई बार अपॉन डेल एक्स जे। ठीक है। और ए जे। समझ में आ गई? तो वैसे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हालांकि अगर आप LHS को भी इधर से मल्टीप्लाई करते ना इस चीज को,
तो ज़्यादा सही लगता है ना, बाकी गलत तो ये भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया, ये डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार है, बार है भाई, है ना, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार, समझ में आ गई। तो आप देख रहे होंगे कि ये डेल एक्स आई बार से ये डेल एक्स आई बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास क्या बच रहा है, मैं इसको सही कर रही हूँ यहाँ पे, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार ए आई बार इज इक्वस टू, ये क्या बच गया, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे, और ये क्या बन गया, ए जे। समझ में आ गई है। अब आप ये देखिए, हमने जब क्रोनेकर डेल्टा पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हम ये जानते हैं कि सिंस डेल के जे को मैं ये लिख सकती हूँ ना, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे। आप देखो पन्ने पलट के देखना आपने, जहाँ मैंने क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन पढ़ाई है वहाँ मैंने डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स को डेल्टा के जे बोला है दिस विल इक्वस टू 1 इफ के इज इक्वस टू जे, इफ के इज नॉट इक्वस टू जे देन दिस विल इक्वस टू 0। तो अगर के जे के बराबर नहीं है तो ये मेरी इक्वेशन 0 ही हो जाएगी, RHS पे 0 मिलेगा। बट हम वो केस क्यों लेकर के चलें जहाँ मेरी इक्वेशन 0 हो रही है, हम कौन सा लेकर के चलेंगे, जब के इज इक्वस टू जे, ठीक है। देयरफॉर इफ के इज इक्वस टू जे देन ये जो इक्वेशन है मेरी उसको मैं लिख रही हूँ, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार ए आई बार इज इक्वस टू, ये तो 1 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। हमने कौन सा केस लिया है, के इज इक्वस टू जे, तो क्या बच गया मेरे पास, केवल ए जे। समझ में आ गई। तो मेरे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ए जे इज इक्वस टू डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स आई बार ए आई बार। समझ में आ गई। अब आप सोच रहे हो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन, किसका किस में ट्रांसफॉर्मेशन, अरे भाई तसल्ली रखो, सब बता रही हूँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी आपकी, ये आई और जे में थी, ठीक है। मैंने इसमें एक नया कंपोनेंट एंटर कराया, वो है के, यानी कि दिस इज द इक्वेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स आई जे एंड के। बात समझ में आ गई। तो मैंने इसमें एंटर किसको किससे रिप्लेस कराया, मैंने इसमें मैंने एक आई को के से रिप्लेस करा दिया, ठीक है। अब इसे कम्प्लीटली तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तो ऊपर बार आ रहा था, इसमें नीचे बार आ रहा है, समझ में आ रही है, इसमें यहाँ बार आ रहा था, इसमें यहाँ बार आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक है। और पता है आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे तो ए आई बार इज इक्वस टू ये था, लेकिन अगर मुझे ए जे इज इक्वस टू लिखना हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बिना बार वाला हो, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, ये मतलब है इसका। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें थर्ड कंपोनेंट का एंट्रेंस और है, और वो है के, इसलिए ये हमने क्या कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर। समझ में आ गया। तो ये आपका फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर हो गया। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर। अच्छा, ये जो वीडियो ना 2 क्लिप हो गई है, तो मैं इनको साथ साथ में डाल दूंगी, तो आप डाल दूंगी तो इनको आप एक साथ ही देख लेना, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है, अब ये मर्ज तो मैं नहीं करूँगी, तो मैं एक ही दिन में ये दोनों डालूंगी, एक तो ये वाली फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो जाएगी। समझ में आ गई। तो इसमें आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर आपका कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे सेकंड रैंक और एन रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर, वो आपको अच्छे से आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार कंट्रावेरिएंट समझ में आ गया तो फिर कोवेरिएंट और मिक्स्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। समझ में आ गया, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।